संजना तुरंत उठकर खड़ी हो गई और कहा, और मेरे बारे में क्या? मुझे तो तुम लोगों के साथ रहना है। क्या हम तीनों साथ में नहीं रह सकते? बहुत ज्यादा भीड़ नहीं हो जाएगी? संजना ने कहा, नव्या, अब तुम्हें इशिका मिल गई है तो तुम मुझे भूल जाओगी। ठीक है, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मुझे अबैंडन करो। जिन लोगों को सच में गुस्सा होना चाहिए था वो लोग थे अक्षय और कबीर। अक्षय और कबीर ने एक दूसरे की तरफ देखा और इशारों इशारों में कहा। इस तरफ अक्षय और कबीर के बीच क्या प्लानिंग चल रही थी उससे बिल्कुल बेखबर नव्या ने आखिर संजना से कहा, ओके ओके, हम तुम्हें अबैंडन नहीं करेंगे। पहले वहां चलते हैं और चलकर देखते हैं कि बेड कितने बड़े हैं या फिर बेड है भी या नहीं। फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि बेड्स कैसे स्प्लिट करने हैं। ओके, अगर रूम में बेड बड़ा हुआ तो वो तीनों साथ में सो सकती थी इजिली। नव्या ने यही प्लान किया था, पर उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बेड बड़ा तो होगा पर इतना बड़ा नहीं होगा कि उस पर तीनों सो जाएं। पर इतना बड़ा तो होगा कि वो उस पर टिमोन के साथ कुछ और कर सकती हैं। अक्षय उठा और बोला, चलो फिर चलते हैं। 6 लोगों का ग्रुप एक साथ होटल के लॉबी से बाहर आ गया। अगर किसी ने ध्यान दिया होता तो वो ये नोटिस कर पाते कि उन 6 लोगों में सिर्फ 4 ही लोग थे जो लगेज लेकर आए थे। अक्षय एक सूटकेस लेकर जा रहा था, शायद इसमें उसका और नव्या का सामान था, और कबीर एक सूटकेस लेकर जा रहा था जिसमें उसके और इशिका के कपड़े थे और उनके सामान थे, और समीर और संजना अपना अपना सामान लेकर जा रहे थे। क्योंकि वो बस 2 दिन और 1 रात का ऑटम एक्सकर्शन था, इसलिए वो लोग ज्यादा सामान लेकर नहीं आए थे। पर उन लोगों ने प्लान किया था कि वो लोग रात को वैली में कैंपिंग करेंगे, इसलिए उनकी कार में टेंट भी रखा हुआ था। जैसे ही वो लोग एंट्रेंस पर आए, एक मल्टीपर्पज गाड़ी उसके पास आई और बिल्कुल उनके सामने आकर रुक गई। दरवाजा खुला और एक पतले और गोरे पैर बाहर निकले जिसमें से एक बहुत सुंदर रोज कलर की हाई हील्स थी। ये देखते ही सारे लड़के बहुत एक्साइटेड हो गए। उनकी आंखें बिना एक बार भी पलके झपकाए बस एक टक पैर की तरफ देख रही थी। जब सभी लोग ये सोचते रहे कि कौन है वो, तभी अनन्या बाहर निकली। उसने एक प्यारी सी शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी, बड़ा सा सन हैट और बड़े से सन ग्लासेस पहने थे। वो हर तरह से एलिगेंट लग रही थी। हाँ, ये तो अनन्या है, सो ब्यूटीफुल। हाँ, कितनी सुंदर दिखती है यार, ये बहुत ग्लैमरस एंट्रेंस। अनन्या ने अक्षय की तरफ देखकर स्माइल किया और दोस्तों से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई एम लेट। मुझे डर लग रहा था कि तुम लोग मेरा वेट नहीं करोगे। ये सुनकर संजना मुंह बनाने लगी। अनन्या तो ऐसे बोल रही थी जैसे वो लोग खास उसका ही वेट कर रहे थे। इतनी बेशरम कैसे हो सकती है ये। तभी दूसरी तरफ का दरवाजा खुला। कार से एक हेल्पर बाहर आई, एक बड़ा सा सूटकेस खींचकर लेकर आई और आकर अनन्या के पास खड़ी हो गई। नव्या ने हैरान होकर अनन्या की तरफ देखा, कहा, अनन्या, तुम इस ऑटो एक्सकर्शन के लिए अपनी हेल्पर को साथ लेकर आए हो, और वो इतने बड़े सूटकेस को लेकर क्यों आए हो? तो लोग उसे नहीं जानते हैं। अगर वो उसे देखते तो शायद यही सोचते कि वो वर्ल्ड टूर के लिए जा रही है। अनन्या ने आराम से स्माइल करते हुए कहा, हाँ, ये तो बस लगेज के लिए हेल्प करने आई हैं। ये थोड़ी देर में वापस चली जाएंगी। और हाँ, हम कौन से विला में रहने वाले हैं? हम? संजना ने पूछा। उसे अनन्या के सवाल बहुत अजीब से लगे। अनन्या ने कहा, हाँ, हम सब अच्छे दोस्त हैं, ऑफ कोर्स हम लोग साथ ही रहेंगे। राइट? विला में बहुत सारे रूम्स हैं, हम लोग रूम शेयर कर लेंगे। हर रूम में 2 लोग रहेंगे, हम लोगों के लिए काफी हो जाएगा। संजना हैरान होकर अनन्या की तरफ देखती रही। प्रॉब्लम ये थी कि अनन्या किसके साथ रूम शेयर करना चाहती थी। वैसे भी कुछ भी हो, संजना के साथ तो नहीं शेयर करती, बिल्कुल नहीं। नव्या के साइड में खड़े होकर संजना ने अपने कंधे से नव्या का कंधा रब किया और अपनी आंखों से इशारा करके उसे उसके इंटेंशंस के बारे में बताने की कोशिश की। नव्या को अनन्या पर थोड़ा शक होने लगा और वो उसे घूर कर देखने लगी। नव्या जब भी अनन्या को देखती थी उसे यही फील होता था कि वो जरूर कुछ ना कुछ करने वाली है। अच्छे दोस्त, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त आई हूँ। नव्या के एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज नहीं हुए। उसने स्माइल करते हुए पूछा, तो फिर तुम किसके साथ रूम शेयर करना चाहती हो? अनन्या ने भी नव्या की तरफ स्माइल करते हुए देखा, कहा, नव्या, तो फिर क्यों ना हम दोनों रूम शेयर कर लें। ऐसे भी हम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो क्या हमें इस मौके का फायदा नहीं उठाना चाहिए? हमें एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, इससे हम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगी और हम एक दूसरे को जान भी पाएंगे। नव्या उसे मना करना चाहती थी। अगर उसे अनन्या के साथ सोना पड़ा तो पक्का उसे चैन से नींद नहीं आएगी। पर इससे पहले कि नव्या कुछ बोलना शुरू करती, अक्षय ने उसका हाथ पकड़ लिया। नव्या ने अक्षय से पूछा, क्या कर रहे हो तुम? अक्षय ने नव्या की आंखों में देखा, कहा, यहाँ धूप बहुत ज्यादा है, चलो पहले विला में चलते हैं और वहां जाकर बात करते हैं। नव्या ने नोटिस किया कि अक्षय आंखों से कुछ इशारा कर रहा है, इसलिए नव्या ने कुछ कहा नहीं और वो चुप हो गई। ओ हाँ, वो कैसे भूल सकती थी भला। आज रात तो वो लोग बाहर कैंपिंग के लिए जाने वाले थे।
ऐसे भी वो लोग आज अपने रूम में सोते ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता था कि नव्या किसके साथ रूम शेयर करने वाली है। ठीक है चलो चलते हैं। नव्या ने सबको हाथ हिलाकर बाय किया और फिर वो ग्रुप कार में बैठ के चला गया। अनन्या भी उन लोगों के साथ जाना चाहती थी, पर कार में सारी सीट्स भर गई थी और उसके लिए अब जगह नहीं थी। नव्या ने स्माइल करते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई गेस तुम्हें दूसरी कार से आना पड़ेगा। अनन्या ने कहा, कोई बात नहीं, तुम लोग थोड़ा स्लो जाना, मुझे यहाँ के रास्ते के बारे में पता नहीं है। अनन्या ने और कुछ नहीं कहा और जाकर पीछे वाली कार में बैठ गई। उसकी हेल्पर ने बड़ा सा सूटकेस उठाया और बहुत मुश्किल से उसे कार में लोड किया और फिर अपने माथे से पसीना पोंछने लगी। जब दूसरे स्टूडेंट्स ने उन्हें जाते हुए देखा तो सब आपस में बात करने लगे। भीड़ खत्म होने के बाद सौम्या वहां अकेली रह गई थी। वो चुपचाप खड़ी होकर कार को जाते देख रही थी कि आंखें जलन से भरी थी। रास्ते में कार में बैठे सभी लोग खुशी खुशी आपस में बात कर रहे थे। सब जोर जोर से हंस रहे थे। कभी सब गाना गाने लगते तो कभी सब गॉसिप्स करने लगते। सबसे पहले संजना थी जिसने गुनगुनाना शुरू किया, पर वो अच्छे से गा नहीं पा रही थी। जब समीर उसके गाने का मजाक उड़ाने लगा तो संजना ने नव्या को जबरदस्ती उसकी हेल्प करने के लिए कहा और फिर नव्या ने इशिका को भी खींच लिया। इशिका बहुत अच्छा गाना गाती है, इशिका तुम प्लीज गाओ ना। अचानक इशिका को शर्म आने लगी और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नो नो प्लीज डोंट, मुझे गाना नहीं आता। किसने कहा कि तुम बुरा गाना गाती हो? इशिका, संजना को दिखाओ कि गाना तुम कैसे गाते हो। नव्या से भी और रुका नहीं गया और वो भी संजना की आवाज का मजाक उड़ाने लगी। संजना ने चिल्लाते हुए कहा, हे नव्या, तुम मेरी साइड हो ना, तुम समीर का साइड कैसे ले सकती हो? पर संजना और समीर सबसे पीछे बैठे थे और नव्या उसके आगे। अगर संजना नव्या को मारने की कोशिश भी करती तब भी नहीं मार पाती क्योंकि वो उस तक पहुंच नहीं पाती और संजना के हाथ बहुत छोटे थे। इशिका उन दोनों की ये नोकझोंक देखकर बहुत हंस रही थी। कबीर ध्यान से इशिका की तरफ देख रहा था, फिर उसने धीरे से अपना हाथ इशिका के हाथ पर रखा। वो अपना चेहरा इशिका के कान के पास लेकर गया और शरारती आवाज में बोला, क्या तुम मेरे लिए गाना गाओगी? मैंने पहले कभी तुम्हें गाना गाते नहीं सुना। इशिका के कान के पास कबीर की गर्म सांसों की वजह से उसे गुदगुदी हो रही थी और वो शर्माते हुए पीछे की तरफ हो गई और उसने कहा, नहीं मैं गाना नहीं गाने वाली हूँ, ऐसे पब्लिक में गाना गाना बहुत वियर्ड होता है। उनके आसपास बहुत सारे लोग कार से गुजर रहे थे, इसलिए उसे गाना गाने में शर्म आ रही थी। कबीर ने हंसते हुए कहा, तो भी ठीक है, आज रात को मेरे लिए तुम गाना गा देना। यह आइडिया कबीर को ज्यादा अच्छा लग रहा था और शायद इशिका को भी। हालांकि इशिका ने फिर भी स्टाइल में थोड़ा सा कहा नहीं। फिर वो शर्माते हुए दूसरी तरफ मुड़ गई। क्यों नहीं? तो कबीर ध्यान से इशिका की तरफ देखता रहा। उसका चेहरा इशिका के इतने पास था कि कबीर इशिका के चेहरे से टच हो रहा था। तभी संजना ने कहा, स्टॉप इट यू टू, अब बहुत हो गया, समझे? कबीर, इशिका को बुली करना बंद करो तुम, अब वो बाहर गिर जाएगी। जैसे उसकी बात पूरी हुई कबीर ने अपने आर्म से स्ट्रेच किया और इशिका को अपनी तरफ अंदर खींचा, जो कि खिड़की से बाहर की तरफ निकली जा रही थी। याद दिलाने के लिए थैंक यू, कबीर ने इशिका का हाथ पकड़ कर कहा, जैसे उसका कोई इरादा नहीं था इशिका का हाथ छोड़ने का। संजना ने गहरी सांस ली और धीरे से नाराज होते हुए समीर से कहा, क्या हम सिंगल लोगों के लिए इन कपल्स को देखना आसान रहेगा? ये लोग किस तरह से हम लोगों को अब्यूज करते हैं। समीर ने कुछ देर सोचा और फिर सीरियसली कहा, मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? जैसे ही संजना ने पूछा, समीर ने अपना हाथ संजना के कंधे पर रखा और स्माइल करते हुए उसके कान के पास आकर कहा, हम लोग भी कपल होने का नाटक करते हैं, तो फिर हम भी सिंगल नहीं लगेंगे और फिर हम उनके विक्टिम्स भी नहीं बनेंगे, है ना? क्या मैं क्लेवर नहीं हूँ? संजना ने उसकी तरफ देखकर अपनी आंखें रोल की और अपनी कोनी से उसे मारकर कहा, पागल। समीर अपने चेस्ट पर हाथ लगाकर मलने लगा जहां संजना ने मारा था और कहा, ठीक है, फिर मैं जाकर अनन्या से बात करता हूँ और फिर तुम अकेली रह जाओगी और फिर अकेले 3-3 कपल्स को झेलना। अब थोड़ा ध्यान से सोचो। ये सुनकर संजना की आंखें बड़ी हो गईं और फिर उसने अपनी 2 उंगलियां समीर की आंखों की तरफ दिखाकर उसे डराते हुए कहा, यू डेयर, हे, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते हो। समीर ने हंसते हुए कहा और फिर से संजना के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। संजना ने समीर का हाथ हटाया। अनन्या, जो कि पीछे दूसरी कार में थी, उसकी तरफ देखने लगी और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, Who cares about you? मैं तो बस तुम्हें ये याद दिला रही हूँ कि अनन्या हमारे साथ नहीं है। तुम उसे इम्प्रेस करने का तो नहीं सोच रहे हो ना? समीर ने तुरंत कहा, ऑफ कोर्स नॉट, मैं उसे कैसे लाइक कर सकता हूँ? संजना को यह सुनकर थोड़ा रिलीफ मिला। उसने कहा, अच्छा है। वो दोनों बातों में लगे हुए थे और तब तक वो लोग विला पहुंच गए।
विला के एंट्रेंस पर एक अटेंडेंट खड़ा था। उन्हें आधा देखकर उसने स्माइल किया और बाउ करते हुए सबको ग्रीट किया और फिर उसने सबके लिए दरवाजा खोला। अक्षय एक हाथ से अपने लगेज खींच रहा था और दूसरे हाथ से नव्या का हाथ पकड़ा था और फिर वो दोनों सबके साथ विला के अंदर आ गए। विला का डेकोर देखकर नव्या बहुत खुश हो रही थी। उसने मुड़कर इशिका से कहा, इशिका चलो ऊपर चलकर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। इससे पहले कि इशिका उसकी बातें पूरी कर पाती, कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर जाने से रोक दिया। हैरान होकर नव्या ने कबीर की तरफ देखा और फिर अक्षय से पूछा, इसका क्या मतलब है? लेकिन कबीर ये तो नहीं चाहता कि नव्या के दिमाग में एक अलग ख्याल आया। वो तुरंत उनकी तरफ चलने लगी, पर अक्षय ने नव्या को रोक दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, शांत हो जाओ, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये तो पहले ही डिसाइड हो गया था, अगर नव्या इसका अपोज करेगी फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर नव्या थोड़ी परेशान दिखाई दे रही थी। नव्या विलियम्स को इसके बारे में कैसे समझाएगी? अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और कहा, अगर कबीर को इशिका के साथ कुछ करना होता तो उसने पहले ही कर लिया होता, क्योंकि वो लोग इतने दिन से साथ में रहते हैं, क्या वो अभी तक इसका वेट करेगा? नेचुरली वो लोग जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं उन्हें बढ़ने दो ना। उसने लगेज पर टैप करते हुए कहा, तुम्हें भी इसे उठाने में हेल्प करनी चाहिए, ये बहुत भारी है। तुमने इसके अंदर क्या भरा है बाय द वे? मैंने इसमें ज्यादा सामान नहीं डाला, इसमें तो बस, अच्छा लेट मी थिंक। नव्या सोचने लगी और सोचते सोचते कि इसमें है क्या, सामान को ऊपर लेकर जाने लगी। ये सीन देखकर समीर ने अक्षय को चिढ़ाते हुए कहा, आई से अक्षय, आर यू स्टिल अ मैन? तुम सच में नव्या से सामान उठाने के लिए बोल रहे हो? अक्षय ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे लोग जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, वो ये बात क्या समझे? ऑफकोर्स समीर को इस बात से अच्छा नहीं लगा। समीर ने रोनी सी सूरत बनाकर दुखी होकर संजना से कहा, संजना अक्षय ने मुझे बोली किया। संजना ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और शोल्डर्स पर टैप करके उसे ऑर्डर देते हुए कहा, पहले जल्दी से मेरा सामान लेकर आओ, मैं जाकर रूम पिक करती हूँ, सबसे बड़ा कमरा हम तीनों का होगा। इतना कहकर संजना ऊपर चली गई। समीर के पास और कोई चॉइस नहीं थी और वो संजना का सामान ऊपर लेके आया। सिंह, जैसे कि सब कहते हैं अच्छे लड़के को हमेशा बुली किया जाता है, मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा हूँ। ये सुनते ही नव्या ने सूटकेस छोड़ दिया, पर खुशकिस्मती से अक्षय ने पीछे से तुरंत वो सूटकेस पकड़ लिया। नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, ये सब समीर की गलती है। अक्षय ने उसकी बात मानते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ ये बहुत बेशर्म है, लेट्स कंटिन्यू एंड इग्नोर हिम। समीर चुप हो गया। इसी तरह नव्या आखिर सामान को खींचकर सेकंड फ्लोर तक लेकर आई। समीर पहले ही अपना और संजना का सामान लेकर आ गया था और उसने नव्या का मजाक उड़ाते हुए कहा, नव्या तुम कितनी वीक हो, पिछली बार भी 800 मीटर रनिंग के बाद तुम्हारे पैर कांपने लगे थे। ये नहीं चलेगा, हाँ तुम्हारा फिटनेस बहुत जरूरी है। तुम्हारे से? इससे पहले कि समीर अपनी बात पूरी कर पाता, नव्या ने जोर से उसे किक कर दिया। अक्षय ने नव्या का हाथ पकड़ा, कहा, कम ऑन, चलो थर्ड फ्लोर पर चलते हैं। नव्या ने ज्यादा सोचा नहीं और समीर को देखकर मुंह बनाया और फिर सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। थर्ड फ्लोर पर पहुंचने के बाद नव्या ने पीछे देखा और उसे दिखा कि अक्षय ने एक हाथ से नव्या का हाथ पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से सामान। उसने उदास होकर कहा, तुम खुद उठा सकते हो, है ना? तो फिर अभी तुमने मुझे सामान उठाने के लिए क्यों कहा? नव्या बहुत ज्यादा थक गई थी। इसमें तुम्हारा सामान ज्यादा है, राइट? तो फिर तुम्हें भी इसे उठाना चाहिए ना, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? अक्षय ने वही कहा जो सही था, पर उसकी स्माइल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ प्लानिंग कर रहा है। नव्या ने उसे कुछ कहा नहीं, वैसे भी अब जो हो गया वो तो हो गया, अब वो कुछ बदल तो सकती नहीं थी। तुम लोगों को कौन से रूम में रहना है? थोड़ा घूमने के बाद उसे पता चला कि विला में 3 फ्लोर्स हैं। सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर 2-2 कमरे हैं और फर्स्ट फ्लोर पर 1 कमरा है। अक्षय ने चारों तरफ देखा और कहा, यू चूज। नव्या को लगा कि अक्षय चाहता कि वो उसके लिए रूम चूज करने में हेल्प करे, इसलिए वो लेफ्ट में जो कमरा था उसके अंदर गई और देखकर कहा, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, मैं जाकर दूसरा रूम देखती हूँ। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जो कमरे थे वो ज्यादा अच्छे थे और बहुत ही प्यारे व्यू के साथ। फिर अक्षय ने नव्या का हाथ पकड़ा और कहा, इसकी जरूरत नहीं है, कबीर ने वो रूम ले लिया है, ये रूम ठीक है। ठीक है, तुम यहाँ रहो और कबीर नेक्स्ट रूम में रह लेगा। मैं, संजना और इशिका जाकर देखते हैं कि सबसे बड़ा रूम कौन सा है, हम वो ले लेंगे। तुम्हें क्या लगता है, फर्स्ट फ्लोर वाला रूम सबसे बड़ा होगा ना? उसके बाद 2 रूम बच जाएंगे, जो एक समीर ले लेगा और एक अनन्या ले लेगी। जब नव्या इस बारे में सोच रही थी तो उसने ध्यान नहीं दिया कि अक्षय ने पहले दरवाजा बंद कर दिया है और लॉक भी कर दिया है। नव्या बालकनी में गई और बाहर की सीनरी एडमायर करने लगी। अक्षय आकर नव्या के पीछे खड़ा हो गया और अपनी उंगलियों से नव्या के शोल्डर दबाते हुए कहा, दर्द हो रहा है?
नव्या आंखें बंद करके मसाज एंजॉय करने लगी। अक्षय उसे कमरे के अंदर ले गया और बहुत धीमी आवाज में कहा, बेड पर लेट जाओ, मैं तुम्हें मसाज दे देता हूँ। नव्या ने नोट किया। नव्या भी अक्षय की बात मानकर उसके साथ आ गई और बेड पर लेट गई। बालकनी में से हल्की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अक्षय जितना फोर्स नव्या के कंधे पर लगा रहा था वो बिल्कुल सही था, जिसकी वजह से नव्या को बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था और उससे नींद सी आने लगी थी। हाँ ऐसे ही। यस। आउच। नव्या अपनी आंखें बंद करके आराम से मसाज एंजॉय कर रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि अक्षय के दिमाग में कुछ शरारत चल रही है। अक्षय के हाथ नव्या के कंधे की मसाज करते करते धीरे धीरे नीचे जाने लगे थे और उसकी बैक मसाज करने लगे थे। फिर धीरे धीरे उसकी कमर पर। थोड़ा बीच में ना, थोड़ा अच्छे से करो ना अक्षय, नव्या ने कहा। यहाँ? अक्षय ने भारी आवाज में कहा और उसकी बड़ी बड़ी हथेलियां नव्या की बात नहीं सुन रही थी। धीरे धीरे नव्या की शर्ट हल्की सी उठाई और उसकी अपनी गर्म हथेली से उसकी कमर पर मसाज की। हे! नव्या ने ध्यान दिया और उसे रोकने के लिए कहा, इस तरह से मसाज करने से ज्यादा इफेक्टिव होता है। कपड़े के ऊपर से मसाज करने में ज्यादा रिलीफ नहीं मिलता, समझी? इतना कहकर अक्षय उसकी मसाज करने लगता है। उसकी नजरें नव्या की गोरी स्किन पर टिक गई थी। अक्षय रुक नहीं रहा था। थोड़ा हेजिटेट करने के बाद नव्या ने अक्षय को रोकना बंद कर दिया। नव्या को तो ये महसूस हो रहा था कि सच में कपड़े के ऊपर से मसाज करना और डायरेक्ट स्किन पर मसाज करने में बहुत फर्क होता है। नव्या बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, इसलिए उसने अक्षय की चिंता करनी बंद कर दी और मसाज एंजॉय करना शुरू कर दिया। पर अक्षय अब ऊपर की तरफ मसाज करने लगा और उसके ऐसा करते ही नव्या हैरान हो गई। क्या कर रहे हो तुम? नव्या तुरंत दूसरी तरफ घूम गई और अपने हाथों से खुद को ढक लिया। मैं तुम्हें मसाज दे रहा हूँ। अक्षय अभी भी बात तो सही बोल रहा था, पर उसकी आवाज अब भारी हो गई थी। अक्षय की गर्म हथेलियों से मसाज करने की वजह से नव्या का पूरा शरीर गर्म हो गया था और उसने कहा, तुम बस मेरे शोल्डर्स और मेरी कमर की मसाज करो ना, बाकी नहीं, मेरे बैक में दर्द नहीं है। अक्षय ने नव्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया और मसाज करना कंटिन्यू कर दिया। अक्षय अपनी बड़ी हथेलियों से नव्या की बैक की मसाज कर रहा था और वो बिल्कुल उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट पर सही फोर्स लगाकर प्रेस कर रहा था। नव्या को हल्का दर्द हुआ और वो कराने लगी, पर साथ से नव्या को अच्छा लग रहा था। अक्षय ने फिर कहा, वो प्रिंस चाल और दूसरे प्रिंस जिनके बारे में तुम बता रही थी, क्या सच में उन लोगों ने तुम्हें वू करने की कोशिश की? किस तरह से तुम्हें वू करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग? अक्षय के टोन से नव्या को समझ आ गया कि अक्षय को जेलस हो रही थी और वो ये सुनकर हंसने लगी। ये सब पहले की बातें हैं, चार्ल्स और वो सब बस मजाक कर रहे थे मेरे साथ। हाँ, उन लोगों ने कोशिश की थी पर मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। तो तुम ये कहना चाहती हो कि वो लोग इतने सिंसियर नहीं थे? अगर उन्होंने थोड़ी और कोशिश की होती तो तुम इम्प्रेस हो गई होती क्या उनसे? अक्षय ने पूछा। नव्या की बैक अक्षय की तरफ थी, इसलिए उसे बस अक्षय की भारी आवाज सुनाई दे रही थी और वो उसकी खतरनाक आंखें नहीं देख पा रही थी, इसलिए उसने जानबूझकर कहा, हाँ शायद हो सकता है। चार्ल्स वैसा ही था जैसे मुझे पसंद है, वाइल्ड डैशिंग टाइप्स। बहुत सारी लड़कियां उसके पीछे थी, यहाँ तक कि चैनल भी उसे लाइक करती थी, पर चार्ल्स ने उसे इग्नोर कर दिया। अक्षय को थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था दूसरे लड़कों की तारीफ सुनने में। नव्या में कुछ ज्यादा ही हिम्मत आती जा रही थी। वो सच में अक्षय के सामने बस बोले जा रही थी। अक्षय और ज्यादा घूर कर नव्या को देखने लगा। उसका हाथ साइड से स्लाइड किया। हे! नव्या एकदम से घबरा गई। नव्या ने शर्माते हुए अक्षय का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, पर अक्षय ने नव्या को घुमा दिया। अब अक्षय ने नव्या की तरफ देखकर शरारती स्माइल करते हुए कहा, नाउ इट इज टाइम फॉर द फॉर्मल इंटेरोगेशन, गॉट इट? नव्या जानबूझकर खुद को प्रोटेक्ट करने लगी और अपनी कोहनी से धक्का देकर अक्षय को पीछे धकेलने लगी। अक्षय क्या कर रहे हो तुम? मजाक करना बंद करो, समझे? पर नव्या जितना ज्यादा अक्षय को रोकने की कोशिश कर रही थी, अक्षय उतना ही उसे छेड़ रहा था। ये लड़का बहुत बेशरम है। नव्या के कान इतने ज्यादा लाल हो गए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे उनमें से खून निकलने लगेगा। उसके सीने में इतनी गर्माहट महसूस हो रही थी उसे कि लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है। नव्या से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। ये बहुत अजीब था। जब अक्षय ने पहली बार उसे ऐसे टच किया था तो बहुत ही ऑकवर्ड फीलिंग थी।
पर अब सब कुछ बदल रहा था। अब जिस तरह से अक्षय नव्या को टच कर रहा था, सबसे पहले जो चीज नव्या को महसूस हुई वो ऑकवर्डनेस नहीं थी, बल्कि उसका दिल अब जोर से धड़क रहा था और उसके सीने में गर्माहट महसूस हो रही थी। अक्षय ने देखा कि नव्या उठने की कोशिश कर रही है और अक्षय भला उसे ऐसे कैसे करने दे सकता था। वो आराम से खुद नव्या के ऊपर लेट गया और उसे उठने नहीं दिया। अक्षय ने अपना हाथ नव्या की कमर पर रखा और ऐसा लग रहा था जैसे उसे खेलने के लिए कोई खिलौना मिल गया हो। अक्षय खुद भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। नव्या खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अक्षय धीरे से अपना चेहरा नव्या के कान के पास लेकर आया और उसने नव्या के ईयरलोब्स अपने होठों से पकड़ लिए। नव्या को उसके कान के पास अक्षय की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। नव्या ने अपनी नेक थोड़ी पीछे की तरफ टिल्ट की। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे अब वो पागल ही हो जाएगी। कुछ पल के लिए नव्या का डिफेंस करना भी कम हो चुका था और धीरे धीरे अब उसने अपना मुंह लूज कर दिया था। अक्षय की ब्राइट काली आंखें इस तरह चमक रही थी जैसे रात में आसमान में तारे। माय डियर वाइफ, अच्छा रहेगा तुम मेरे साथ ऑनेस्ट रहो, ओके? अक्षय ने कहा। अक्षय ने नव्या का एयरलॉक छोड़ दिया और नव्या के कान के पास जाकर भारी आवाज में कहा। तो नव्या को ऐसा महसूस हुआ जैसे आवाज डायरेक्टली उसके दिल तक पहुंच रही है। नव्या की दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी और उसने कहा, कैन यू स्टॉप प्लीज? अक्षय नव्या से क्या कन्फेस करवाना चाहता था, पर अक्षय के हाथ ना रुके नहीं और इसकी वजह से नव्या कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। अक्षय ने नव्या की गर्दन के पीछे किस किया और कहा, पर ये रुकना नहीं चाहता है। तुम्हें पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। अगर मैं तुम्हारे आंसर से सेटिस्फाई हुआ तो मैं पक्का रुक जाऊंगा, ओके? डील? जिस तरह से अक्षय ने बोला वो तो और भी ज्यादा टर्न ऑन करने वाला था। नव्या का दिल और भी जोरों से धड़कने लगा था। नव्या ने बहुत कोशिश की, फिर धीरे से कहा, क्या पूछना है तुम्हें? अक्षय को एक्चुअली नव्या के ईयरलोब्स बहुत पसंद थे। वो बहुत छोटे और बहुत क्यूट से थे। ऐसा लगता था जैसे दुनिया के बहुत प्रिटी पेंडेंट हैं ये। उसे ऐसा लगता था जैसे वो जिंदगी भर उन्हें किस करता रहे। आखिरकार अक्षय ने कहा, उस प्रिंस चार्ल्स के अलावा और कितने लड़कों ने तुम्हें वू करने की कोशिश की है? नव्या ने कुछ देर सोचा और फिर दुखी होकर कहा, बहुत सारे हैं, काउंट करना मुश्किल है। अक्षय की भी तो काउंटलेस गर्लफ्रेंड्स थी जिनके साथ वो घूमता था। तो फिर अक्षय को उससे इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा था और वो ये सवाल उससे क्यों कर रहा था? ये सब तो वो बस नव्या को छेड़ने का बहाना था क्या? अक्षय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओह, तो ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। कम से कम 20-25 लड़कों ने तो तुम्हें वो करने की कोशिश की होगी, या शायद इससे भी ज्यादा। इतने भी नहीं थे। डैम। अक्षय ने नव्या को घूर कर देखा और कहा, वेल ऑलराइट, अब मुझे बताओ कि क्या कभी तुमने प्रिंस चार्ल्स के लिए कुछ फील किया था? भला ही बस एक पल के लिए भी। मैं कभी सोचा उसे डेट करने के बारे में? प्लीज टेल मी यार। ये सुनकर नव्या चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। नव्या के जवाब का इंतजार करते हुए अक्षय को बस कुछ ही सेकंड्स हुए होंगे कि अक्षय ने अपने आईब्रोज अप किए और उसके चेहरे पे अब खतरा दिखाई देने लगा था। नव्या के चुप रहने का मतलब था कि उसका आंसर हाँ है ना? डैम। न जाने क्यों पर अक्षय को ऐसा लगने लगा था जैसे खुद उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अक्षय एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। उसने ऐसा सवाल पूछा ही क्यों? ये तो बहुत बेवकूफी हुई ना। नहीं नहीं, कभी नहीं। कुछ देर चुप रहने के बाद नव्या ने आंसर दिया और इस बात से उसने मना कर दिया। अक्षय नाराज होने लगा। उसे पता था कि नव्या झूठ बोल रही है। नव्या की सांसें इरेगुलर हो गई थी और उसने धीमी आवाज में कहा कि क्या तुम अपना हाथ रब करना बंद करोगे अब? नव्या अक्षय के टच से मेल्ट हो रही थी। वो कुछ भी ठीक से सोच नहीं पा रही थी और अक्षय के क्वेश्चन सुनने के बाद उसे कुछ देर तक सोचना पड़ रहा था ताकि वो ठीक से समझ पाए कि अक्षय क्या पूछ रहा है। अक्षय ने फिर से कहा, तुमने कहा था कि पहले तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था, उससे पहले तुमने कितने लड़कों को लाइक किया है? बोलो, अपने सीक्रेट्स को ओपन करो। इससे पहले अक्षय आगे कुछ बोल पाता किसी ने दरवाजा नॉक किया। अक्षय का हैंडसम चेहरा एकदम से नाराज हो गया और उसने चिल्लाकर कहा, कौन है? किसमें इतनी हिम्मत हो गई कि वो इस समय अक्षय को डिस्टर्ब कर रहे हैं? कुछ देर तक बाहर से कोई आवाज नहीं आई और तभी अनन्या की आवाज सुनाई दी। अक्षय, क्या तुमने ये रूम चूज किया है? हाँ, तुम जाकर कोई दूसरा रूम ले लो। अक्षय ने उसे ऑर्डर किया। पर या तो अनन्या सच में बेवकूफ थी या फिर बेवकूफ बनने का नाटक कर रही थी। वो दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो गई। वो वहां से गई नहीं बल्कि फिर से उसने कहा, अक्षय, क्या तुम दरवाजा खोलोगे? मुझे एक बार कमरा ये देखना है अंदर से। यहाँ तुम्हें देखने के लिए कुछ भी नहीं है।
अक्षय की आवाज अब बहुत इम्पेशेंट सुनाई दे रही थी। अनन्या ने थोड़ा जेंटल आवाज में कहा, मुझे ये रूम बहुत अच्छा लगा है और मैं एक बार यह रूम अंदर से देखना चाहती हूँ। इज दैट ओके? अक्षय कुछ बोलने ही वाला था कि तभी नव्या ने उसे कोनी मारी। नव्या ने धीमी आवाज में अक्षय से कहा, मुझे पहले जाने दो। अक्षय ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, पर सिचुएशन ऐसी हो गई थी और अनन्या ऐसी इंसान थी जिसने आसानी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता था। अक्षय फ्रस्ट्रेट हो गया और नव्या को छोड़कर बेड से उठ गया। नव्या भी जल्दी से बेड से उठ गई और नव्या ने तुरंत ब्लैंकेट खींचा और खुद उसके अंदर छुप गई और अपने कपड़े ठीक करने लगी। अनन्या की वजह से मूड खराब हो गया था उसका और इस वजह से अक्षय नाराज हो रहा था। वो बेड से नीचे उतर गया और दरवाजे की तरफ चल कर गया। उसने बहुत शार्प आवाज में बाहर खड़ी अनन्या से कहा, मैंने पहले ही ये रूम चूज कर लिया है, जाओ तुम। नव्या ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक किए। कपड़े ठीक करके नव्या बेड से उतरी और तुरंत भागकर बाथरूम की तरफ चली गई। बाथरूम में जाकर नव्या ने पहले अपना चेहरा पानी से धोया ताकि उसका लाल रंग हल्का पड़ जाए और उसके बाद वो बाहर निकलेगी। पर अनन्या अभी भी बाहर खड़ी थी, वो वहां से हिली नहीं थी और अंदर आने के लिए जिद पर अड़ी थी। नव्या ने कहा, अंदर आने दो उसे। उसका अंदर आने का एक्चुअली इंटेंशन कमरा देखना नहीं था, उसका जरूर कोई और मोटिव था। वो चलकर दरवाजे की तरफ गई और दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी अक्षय ने नव्या की कमर पकड़ ली और उसे खींचकर अपनी तरफ घुमा लिया। अपना चेहरा नव्या के चेहरे के बहुत पास लेकर आया और उसकी नाक नव्या की नाक से बिल्कुल टच हो रही थी। तो नव्या को घूर कर देखने लगा। नव्या को अक्षय के शरीर की गर्माहट महसूस हो रही थी। अक्षय ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस हालत में अनन्या को मुझे देखने देना चाहिए? इतना कहकर वो नव्या के और पास आया। नव्या समझ गई कि अक्षय क्या कहना चाहता है। तो फिर क्या कर रहे हैं हम? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कमरे में बिना अंदर आए वो मानने वाली है। वो लोग इस तरह अनन्या को दरवाजे के बाहर भी तो नहीं खड़े रहने दे सकते थे। ये तो बहुत अनोइंग था। अब अक्षय नाराज हो रहा था और गुस्से में अपने दांत चबाते हुए नव्या की तरफ उसने देखा। नव्या ने स्माइल किया और उसके सीने पर हाथ रखकर कहा, एक काम करो, तुम बाथरूम में चले जाओ, थोड़ी देर बाद बाहर आना। अक्षय ने अचानक अपना सिर नीचे किया और बहुत पैशनेटली नव्या को किस किया और नव्या को रिलीज कर दिया। किस करने के बाद अक्षय पीछे मुड़ा और बाथरूम की तरफ चला गया। अक्षय के इतना पैशनेटली किस करने की वजह से नव्या की जीभ सुन्न पड़ गई थी और वो वहीं खड़ी होकर अक्षय को जाते हुए देख रही थी। नव्या ने फिर जाकर दरवाजा खोला। अनन्या तब तक दरवाजे पे नॉक कर रही थी और जैसे ही नव्या ने दरवाजा खोला, अनन्या का हाथ नव्या को लगने ही वाला था, पर नव्या ने टॉर्च करके खुद को बचाया। अपने सामने नव्या को खड़ा देखकर अनन्या शॉक हो गई। उसने पूछा, नव्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? अक्षय कहाँ है? नव्या मन ही मन हंसने लगी। शायद अनन्या को पहले ही पता था कि नव्या अंदर है, तभी तो वो बाहर खड़ी होकर इतना शोर मचा रही थी और लगातार अंदर जाने की जिद कर रही थी, राइट? तो अक्षय बाथरूम में है, क्या बात है? नव्या बिल्कुल दरवाजे पर अनन्या के सामने खड़ी थी और देखकर लग रहा था कि वो अनन्या को अंदर नहीं आने देना चाहती, पर अनन्या साइड से निकलकर चली गई और सीधा अंदर पहुंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका ये कमरा हो। ऐसे बिहेव कर रही थी कि ये रूम उसने लिया है। उसने चारों तरफ देखा और सिर हिलाते हुए कहा, इस रूम से व्यू बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। नव्या, ये रूम किसने पसंद किया है, तुमने या अक्षय ने? क्या ये रूम मैं ले सकती हूँ? वैसे तो नव्या को जरूरत नहीं थी कि वो ये रूम ले, पर जिस तरह से अनन्या एटीट्यूड दिखा रही थी नव्या को अच्छा नहीं लग रहा था। अक्षय ने चूज किया है ये रूम, तुम खुद अक्षय से पूछ लेना, नव्या ने अनन्या से कहा। अनन्या स्माइल करने लगी और उसने रूम में चारों तरफ देखा। जितना वो कमरे को देख रही थी उतना ही वो सैटिस्फाइड होती जा रही थी। अब वो चलकर बेड की तरफ गई और बैठने ही वाली थी बेड पर। वो ये देखकर नव्या नाराज होने लगी और उसने अपना हाथ बढ़ाकर अनन्या को रोकने की कोशिश की और कहा, क्या कर रही हो तुम? ये रूम तुम्हारा नहीं है। ये रूड नहीं हो जाएगा कि किसी और के बेड पर तुम बैठ रही हो? तुम चेयर पर बैठ जाओ। बस अभी ही तो नव्या और अक्षय बेड पर एक दूसरे को किस कर रहे थे, अभी अनन्या को उस बेड पर कैसे बैठने दे सकती थी? तभी नव्या को अचानक से ऐसे लगने लगा जैसे वो रूम अनन्या को नहीं देना चाहती। भले ही अक्षय का जो भी मन हो, पर नव्या भी ये रूम अनन्या को नहीं देना चाहती है। इसलिए उसने अनन्या से कहा, हम तो बस एक रात के लिए ही रहने वाले हैं, तुम नीचे जाकर कोई रूम चूज कर लो। नहीं, मुझे यही रूम चाहिए, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। अब अनन्या ने जिद करते हुए कहा। उसने घूरकर नव्या की तरफ देखा और फिर बालकनी की तरफ चली गई और जाकर अपने दोनों हाथ रेलिंग पर रखकर खड़ी हो गई और वहां की फ्रेश हवा अच्छे से एंजॉय करने लगी। नव्या गुस्से में अपने दांत चबाने लगी। वो अपने आर्म्स क्रॉस करके बैठ गई और अक्षय के बाथरूम से बाहर आने का वेट करने लगी।
थोड़ी देर में अक्षय बाथरूम से बाहर निकला और बालकनी में खड़ी अनन्या की तरफ देखा। उसने नव्या से पूछा, ये अभी तक गई क्यों नहीं? नव्या ने बहुत आराम से कहा, तो जिद कर रही है, उसे ये रूम चाहिए और चाहती है कि तुम उसे ये रूम दे दो। अनन्या को दूर से उनकी बातें करने की आवाज सुनाई दी और वो समझ गई कि अक्षय बाथरूम से बाहर आ गया है। वो तुरंत पीछे मुड़ी और स्माइल करने लगी। अक्षय, मुझे सच में ये रूम अच्छा लग रहा है, क्या तुम प्लीज मुझे ये रूम दे सकते हो प्लीज? जिस तरह से उसने प्लीज बोला, उसे ये समझ आ रहा था कि वो जानबूझकर मासूम बनने की कोशिश कर रही है। उसे देखकर नव्या अब अपने दांत पीसने लगी। अक्षय ने आगे बढ़कर नव्या का हाथ पकड़ा। उसने अनन्या की तरफ देखकर कहा, सॉरी, पर ये रूम मेरा और नव्या का है, तुम कोई और रूम चूज कर सकती हो। ये सुनकर अनन्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हैरान होकर कहा, तुम्हारा और नव्या का रूम है? तुम दोनों एक ही कमरे में रहने वाले हो? अक्षय ने नव्या को खींचा और अपनी बाहों में भर लिया। उसने स्माइल करते हुए कहा, तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया क्या? क्या नोटिस नहीं किया? अनन्या ने पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे समझ नहीं आया कि अक्षय ने क्या कहा। अक्षय ने कहा, मेरा और नव्या का रिलेशनशिप। अनन्या थोड़ी दुखी दिखाई दे रही थी। उसने जबरदस्ती स्माइल करते हुए कहा, पर तुम तो हमेशा से नव्या से काफी क्लोज थे ना, पर इसका मतलब ये नहीं था कि तुम लोग एक ही रूम शेयर करो, राइट? बच्चे नहीं हो अब तुम लोग। नव्या और मेरी पहले ही एंगेजमेंट हो चुकी है। अक्षय ने एकदम से बोल दिया। एंगेज्ड? तुम मजाक कर रहे हो ना? ये सुनकर अनन्या के होश उड़ गए थे। वो घूर कर नव्या की तरफ देखने लगी। अचानक से तुम लोगों की एंगेजमेंट कब हो गई? तो इम्पॉसिबल है ना? नव्या ने हंसते हुए कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ कि हम बस एंगेज्ड हैं और हमारे पास उसका कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है। ऑफ कोर्स वो मजाक कर रही थी। अगर उनके पास कोई सर्टिफिकेट होता भी तो भी वो सबको प्रूफ करने के लिए दिखाती नहीं। नव्या को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई भरोसा करे या फिर नहीं। जैसे ही रूम का माहौल थोड़ा अजीब होने लगा, संजना भी कमरे के अंदर आ गई और कहा, नव्या, तुम्हें कौन सा रूम पसंद आया है? बस ये रूम काफी अच्छा है। नव्या ने सोचा कि उसे अनन्या की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उसने संजना से कहा, मैंने और अक्षय ने ये रूम पहले ही चूज कर लिया है, तुम भी जल्दी से एक रूम चूज कर लो। तुम और अक्षय? संजना ने नव्या की तरफ देखा, फिर उसे चिढ़ाते हुए कहा, वैसे भी तो तुम दोनों एक ही घर में लिव इन में रहते हो और इसलिए दिन रात साथ में ही रहते हो। अब बाहर घूमने आए हो तो साथ में रहने की क्या जरूरत है? ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों की बॉडी जुड़ी हुई है। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। अब तुम जाकर जल्दी से अपने लिए कोई रूम चूज कर लो, जल्दी, गैदरिंग का टाइम होने वाला है। संजना ने नव्या की तरफ देखा और उसकी नजरें देखकर उसने झट से अनन्या का हाथ पकड़ लिया और कहा, अनन्या, हमें अब इस कपल को और डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर तुमने जल्दी नीचे जाकर रूम नहीं चूज किया तो शायद तुम्हें कोई और रूम नहीं मिलेगा, क्योंकि रूम बचेगा ही नहीं। दरअसल समीर के पास अब कोई और कमरा ही नहीं था चूज करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि समीर ने पहले ही सेकंड फ्लोर का कमरा ले लिया था और इसलिए अब संजना को भी सेकंड फ्लोर पर ही कमरा लेना होगा। इसलिए अब अनन्या को फर्स्ट फ्लोर पर ही कोई कमरा लेना होगा। अनन्या का मन नहीं था वहां से जाने का। उसने कहा, छोड़ो, जाने दो मुझे, डोंट टच मी। संजना सच में उसे खींच कर ले जा रही थी और उसे जाने का बिल्कुल मन नहीं था। और आखिरकार उसने अनन्या को कमरे से बाहर निकाल ही दिया। नव्या खुद बेड पर जाकर लेट गई और गहरी सांस लेकर कहा, हमें इसके साथ एक ही कॉटेज में क्यों रहना पड़ रहा है? इट्स वेरी अनोइंग। पहले सब लोग बहुत खुश थे कि सबको एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और सब खुलकर एंजॉय कर पाएंगे, पर अनन्या के आने की वजह से अब सबका मूड खराब हो गया था। अक्षय नव्या के साइड में लेट गया और उसकी कमर पर हाथ रखकर कहा, उसे ध्यान मत दो ना यार। ओके, नव्या ने सिर हिलाकर कहा। नव्या अक्षय की तरफ मुड़ी और उसके सीने पर सिर रखकर लेट गई। मैं थोड़ी देर के लिए सोने चाहती हूँ, सिर्फ गैदरिंग का टाइम हो तो प्लीज मुझे उठा देना, नव्या ने कहा। उधर सेकंड फ्लोर पर संजना ने उसके साइड वाला ही कमरा ले लिया और उसमें जाकर अपना सामान रख दिया। तुमने अभी ऊपर एक बहुत अच्छा शो मिस कर दिया। जैसे अनन्या को पता चला कि नव्या और अक्षय की एंगेजमेंट हो गई, उसके एक्सप्रेशंस देखने लायक थे, सो फ्रीकिंग एंड फनी। समीर, जो कि इतनी देर से अपने फोन पर गेम खेल रहा था, उठकर बैठ गया। क्या उसे पता चल गया इस बारे में? समीर को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा कि मुझे लगा उसे पहले से ही पता होगा ये सब, तभी वो वापस यहाँ आई है। संजना ने कंधे हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है वो सिर्फ नाटक कर रही है कि उसे पता नहीं है। मुझे लग रहा है कि अनन्या थोड़ी अजीब है, तुम्हें नहीं लगता? समीर ने कहा, हाँ, अगर वो अजीब है तो ज्यादा से ज्यादा वो करेगी भी क्या? यही ना कि दुखी हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी और कुछ नहीं करने वाली वो इससे ज्यादा। मुझे भी ये लगता है, मुझे बस ऐसा लगता है कि उसका वापस आना कोई अच्छी बात नहीं है, संजना ने अपने बेड पर लेटते हुए कहा। सीलिंग की तरफ देखकर संजना ने गहरी सांस ली। समीर भी अपने बेड पर लेट गया और उसने पूछा, तुम लड़कियों ने अपने लिए रूम चूज कर लिए हैं? संजना ने उदास होकर कहा, चूज तुम्हारा सिर। अक्षय नव्या को अपने साथ रूम में ले गया है और ऋषिका शायद कबीर के साथ एक ही रूम में रहेगी और मैं अकेली। हाउ अनोइंग।
वो उदास दिखाई दे रही थी और उसने कहा, उन्होंने पहले कहा था कि हम सब साथ में रूम शेयर करेंगे, पर बाद में उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। मुझे पता था प्यार और दोस्ती में लास्ट में प्यार ही जीतता है। समीर ने स्माइल करते हुए कहा, मैंने तो ये बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इस बार में पहले? हाँ, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हाँ, संजना समीर की तरफ मुड़ी और उसकी तरफ देखकर बोली, तुम बस बेवकूफ हो, तुम इतना भी नहीं समझ पाई। वैसे अक्षय और नव्या ने कौन सा रूम चूज किया है? समीर ने संजना से पूछा। तुम्हारे रूम के बिल्कुल ऊपर वाला रूम, संजना ने समीर को बताया। समीर बिल्कुल फ्रीज हो गया। इस रूम के ऊपर वाला रूम, ये? वो एकदम से उठकर बैठ गया। संजना की तरफ देखकर उसने स्माइल करते हुए कहा, संजना, क्या हम रूम्स एक्सचेंज कर सकते हैं? नहीं, संजना ने तुरंत मना कर दिया। हालांकि संजना को नहीं पता था कि समीर क्यों कमरे एक्सचेंज करने के लिए बोल रहा है, पर फिर भी उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे ऐसा करना उसके लिए ठीक नहीं होगा। हर इस वजह से उसने तुरंत मना कर दिया। समीर ये सुनकर दुखी हो गया और उसने संजना का हाथ खींचते हुए कहा, संजना प्लीज रूम एक्सचेंज कर लेते हैं ना, प्लीज। तुम बस ये समझ लो कि तुम एक बार मेरी हेल्प करी हो, और प्लीज रूम एक्सचेंज कर लो ना मेरे साथ। संजना अपना दिमाग लगाने लगी और सोचने लगी। फिर वो बेड पर ही उठकर बैठ गई और कहा, पहले तुम ये बताओ कि तुम रूम क्यों एक्सचेंज करना चाहते हो। अगर मुझे तुम्हारा रीजन ठीक लगा तो फिर मैं सोचूंगी इस बारे में। समीर ने गहरी सांस ली और ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, वो दोनों जस्ट मेरे रूम के ऊपर वाले रूम में रहने वाले हैं। अगर वो कुछ करते हैं रात में और अगर कुछ फज़ क्रिएट करते हैं तो मैं एक लड़का होने के नाते कैसे बर्दाश्त करूंगा। पहले तो संजना को समझ नहीं आया कि समीर क्या कह रहा है और वो बिल्कुल चुप हो गई। थोड़ी देर में जैसे ही संजना को समीर की बात समझ आई, उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। तो फिर तो मैं लड़की हूँ और मेरे लिए भी तो ऑकवर्ड हो जाएगा ना। बिल्कुल नहीं, मैं रूम एक्सचेंज नहीं करने वाली। संजना, क्या तुम मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दोगी? मेरी हेल्प नहीं करोगी? संजना ने तुरंत समीर के बेड पर जंप किया और उसके रूम से भागने की कोशिश करने लगी और कहा, किसी और को बचाने के लिए सबसे पहला रूल ये होता है कि दूसरों को बचाते बचाते कहीं हम खुद ना फंस जाएं। पर समीर ने उसे पकड़ लिया, उसे भागने से रोकते हुए बेड की तरफ दबा दिया। ठीक है, तो फिर क्या करूं मैं? तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ क्या? मैं बस इस कमरे में नहीं सोना चाहता, समीर ने रिक्वेस्ट किया। संजना ये सुनकर समीर को धमकाते हुए कहती है, ऐसा सोचना भी मत। संजना, तुम सबसे बेस्ट हो, प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज यार। समीर संजना को मनाने की कोशिश करने लगता है। नहीं नहीं नहीं। जब वो दोनों आपस में नोकझोंक में बिजी थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि अनन्या वहीं से गुजर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो नॉक करने के लिए अपना हाथ उठा रही थी। फिर रूम में ये सीन देखकर अनन्या के हाथ हवा में ही रुके रह गए और उसने दरवाजा नॉक नहीं किया। ऊपर वाले फ्लोर पर एक कपल था और यहाँ एक और पेयर था। सिर्फ बस एक वही थी जो अकेली थी। अनन्या ये देखकर दुखी हो गई। उसने बेड पर समीर और संजना की तरफ घूर कर देखा और फिर वापस जाने के लिए पीछे मुड़ गई। अचानक संजना ने चिल्लाया। बड़े ही आराम से उसने समीर को धक्का देकर हटाया और उठकर बैठ गई। उसने समीर की तरफ देखकर कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या हुआ? समीर को समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से संजना उसे डांट क्यों रही है। संजना ने समीर की तरफ देखकर अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, आज रात को हम लोग कैंपिंग के लिए जाने वाले हैं। हम लोग कमरे में नहीं सोने वाले हैं, समझे? तो फिर तुम इस बात के लिए परेशान क्यों हो रहे हो, यू इडियट? उसने समीर पर नाराज होते हुए उसके सिर पर मारा। समीर को समझ आ गया और उसने कहा, ओह हाँ, आज रात तो हम लोग कैंपिंग के लिए जाने वाले हैं। बट वेट, फिर ये लोग टेंट में कैसे एडजस्ट होंगे? संजना और समीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात थी कि अक्षय और नव्या दोनों एक ही टेंट में सोएंगे और ऋषिका और कबीर एक में, इसलिए संजना और समीर अकेले अकेले रह जाएंगे। समीर ने अपने होठ पर्स किए और अपने हंसी को रोकते हुए उसने कहा, संजना, तुम्हें भूतों से डर तो नहीं लगता क्या? क्या तुम टेंट में अकेले सो पाओगी? संजना अब नाराज होने लगी और उसके हाथ पर थप्पड़ मारते हुए कहा, फिर से मत बोलना ये सब, अभी तो दिन है, अभी किस चीज से डर लग रहा है तुम्हें? संजना ने कहा, ये मत कहो कि अभी डे लाइट है। पर मुझे भूत से सच में डर लगता है समीर। पर यह बात तो है कि जो सवाल समीर ने संजना से पूछा था वो वाकई में परेशान करने वाला तो था।